60,000 गायों की डेथ, जिसमें से लगभग 40,000 तो अकेले राजस्थान में ही है। हमारे सनातन धर्म में जिसे माँ का दर्जा दिया गया है, आज उन पर ही बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारे देश की मीडिया सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ और अपना एजेंडा पूरा करने में लगी है, ना तो इस ओर कोई ध्यान दे रहा है, और जिसका भी ध्यान जा रहा है वो इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोरोना जैसी महामारी से हम थोड़े निकले ही है, तो इंसानों के बाद अब जानवरों के लिए नए वायरस ने दस्तक दे दी है, जिसका नाम है लंपी वायरस। इस वायरस से देश में हजारों मवेशियों की डेथ हो चुकी है और लगातार हो रही है। इंडिया में अभी तक लगभग 60,000 गाय की डेथ हो चुकी है और इसका सबसे ज़्यादा कहर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ 15 और राज्यों में यह तेज़ी से फैल गया है। लंपी वायरस एक स्किन डिसीज़ है जो मवेशियों में तेज़ी से फैल रही है। ये वेदर से रिलेटेड एक वायरस है जो कोरोना की तरह ही एक दूसरे में फैल रहा है। इसे LSD भी कहते हैं, जो कैप्री पॉक्स वायरस के कारण फैलता है। ये वायरस गोट पॉक्स और शीप पॉक्स फैमिली का है। लंपी वायरस पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता था, मगर अब पूरे विश्व में यह तेज़ी से फैल रहा है। इंडिया में इसकी दस्तक 2019 में सबसे पहली बार हुई। ये इंडिया में कैसे आया ये तो कहा नहीं जा सकता, मगर ये तो तय है कि बाहर से किसी न किसी तरह से ये वायरस इंडिया में आया है। इससे मवेशियों में स्किन डिसीज़ होने लगती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, फीवर आने लगता है, पैरों में सूजन आ जाती है जिससे चलने में दिक्कत होती है, लार बहने लगती है और मिल्क प्रोडक्शन में कमी आती है। ये वायरस कोरोना के जैसा ही है जो एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रहा है। मच्छर या मक्खी से इसकी फैलने की संभावना ज़्यादा है। गवर्नमेंट को वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देना पड़ेगा और इसे जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जैसे इन्फेक्टेड मवेशियों को आइसोलेट करे, मच्छर और मक्खी को भगाने के लिए छिड़काव करे, लंपी वायरस से किसी की डेथ हो जाने पर उसे खुले में ना छोड़े, उसे ज़मीन में दफना दे। इससे मिल्क के प्रोडक्शन में भारी कमी आई है और साथ ही डर बना हुआ है कि ये डिसीज़ इंसानों में भी फैल सकती है। मगर एक्सपर्ट की माने तो इंसानों में फैलने का खतरा ना के बराबर है, मगर हमें फिर भी पूरे प्रिकॉशन से रहना होगा और जल्दी से जल्दी अपने मवेशियों को ठीक करने के बारे में सोचना होगा।